नमस्ते सभी को। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है, लोग आज एक कल्प को लेकर चर्चा करने वाले हैं। उसका नाम है नष्ट पुष्टांतक रस। नष्ट पुष्टांतक रस, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये नष्ट हुए पुष्प को फिर से एक बार जीवित करने का कार्य करता है और इसीलिए इसका नाम दिया है नष्ट पुष्पांतक रस। नष्ट पुष्पांतक रस, ये रेफरेंस हमें मिल जाता है रसेंद्र गंधक में। और इसमें जो भी सारे कंटेंट्स है, इसको सबसे पहले तो कंटेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या क्या मिलाया गया है, किस प्रकार से इसको बनाया गया है, और उसके बाद में हम इसके कर्म एवं इसका कहाँ पर स्त्री रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में विचार करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जो डाला गया है, जो कंटेंट से श्लोक में पढ़ती हूँ, रसेंद्र गंधकम लोहम वंगम सौभाग्यमेव च रजतम चा ताम्रम प्रत्येकम च बलबलम कुरुचि त्रिफला दंडी शेफाली कंटकारिकाः दंति कुष्ठम च बृहति काकमाचिका नक्तम तालिस वैकान्नम स्वद्रष्टा वृषकम बला एतेषां स्वर सर्वहमु त्रिवारं च पृथक् पृथक् सेंधम मधुकम तंति लवंग औषधोचनम रासना गोक्षुर बीजम च शानमां विचूर्णयेतम सर्वम एकीकृतं पेश्यं जयन्ति तुलसी रसैः मर्दयित्वा वटीः कुर्यान्नष्ट पुष्टकयोषिताम् नष्ट पुष्टे नष्ट शुक्रे युनि शूले च शस्यते ऋतुशूले क्लेदयोन्या विशेषे जामते। देखिए, एतान रोगान्नि हत्याशु भास्करम तिमिरम यथा, इसमें साफ, इस रेफरेंस में साफ लिखा है नष्ट पुष्टे, यानी नष्ट हुआ जो भी पुष्प है, यानी जहां पर हमें लो मेनोरिया या हाइपोमेनोरिया, स्कैंटीमेंसेस, ये सारी समस्याओं के लिए इसका बहुत अच्छे से प्रयोग होगा। नष्ट शुक्र, जहां पर शुक्र नष्ट हुआ है। शूल, ऋतु शूल, ऋतु काल में जो शूल होता है इसमें, या इन्फेक्शन, जैसे इन्फेक्शन होते हैं जिसमें क्लेद अधिक होता है, इन सभी विकारों में हम लोग इसका प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके सारे जो भी कंटेंट है ये मैंने बता दिया, और थोड़ा सा कंटेंट के डिस्कस करेंगे, क्योंकि में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के भस्म है ना। तो इस भस्मों के साथ लाइक रासना है, रासना क्या करती है, रासना पेन को कम करती है। जिससे इसमें महुआ है, ये भी एक प्रकार से बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म को enhance करता है, पेन को भी कम करता है। सुहाना गया है जो कि मुख्य रूप नष्ट इसको एनहांस करता है। इट एनहांसेस द सर्कुलेशन और मेंस्ट्रुअल फ्लो को, ब्लड फ्लो को भी एनहांस करता है। लो कंपाउंड में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, रजत भस्म का, तो वहां पर भी उसका प्रयोग काम है। जैसे में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। मैंने रजत भस्म एक बार फिर से खास अलग से पढ़ाया। वंग भस्म इसमें जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अभ्रक भस्म है जो अलग रूप से धातु को बढ़ाता है, धातु पुष्टि करता है। इसी के साथ साथ रक्त धातु के बनने में भी ये मदद करता है। यानी कई बार हमने देखते हैं ना कि जैसे मेनोरिया में या नष्ट शुक्र में, या जो भी हाइपोमेनोरिया है, इसमें कई बार अनीमिया ये भी एक कारण होता है। तो इस ये जो इसमें लोह भस्म डाला गया है, इनहांस करता है। अभ्रक भस्म एंड लोह भस्म दोनों भी रक्त बनने में मदद करते हैं, और इसीलिए ये इसमें बहुत अच्छे से लाइक इनहांस करेंगे ब्लड फ्लो को। इसी के साथ लोगो बस में है तो लीवर का प्रोटेक्ट होता है। और लाइक हम लोग लोगो बस में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से एनीमिया में भी इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें दंती है। दंती का वैसे उपयोग जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा किया जाता है। ताम्र भस्म भी इसमें है जो कि रिस्टोर करता है, इम्प्रूव करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी वो एक प्रकार से कंट्रोल करने में मदद करता है। लीवर डैमेज अगर हुआ हो तो इसके लिए भी काम करता है। जैसे अगर
बनने की प्रक्रिया को देखेंगे तो सूक्ष्म पचन, जहाँ आहार से रस धातु बनना है, रस धातु से उसके उपधातु जो बनेंगे, ये सभी में कहीं ना कहीं धात्वाग्नि मानते हैं। तो हम लोग यकृत को भी इनहांस करना होगा, क्योंकि जैसे जाठराग्नि की क्रिया, फिर भूताग्नि की क्रिया, भूताग्नि का स्थान आयुर्वेद में यकृत कहा गया है। और एक बार अच्छे से जाठराग्नि भूताग्नि की क्रिया हो जाती है तो जैसे आहार रस एक विशिष्ट धातु में जाकर उस धातु का निर्माण करता है, और इसीलिए यहाँ पर ये भी डाला गया है। इसमें मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया था कि गंधक भी है, कई सारे भस्म है, कई सारे ये एक अलग अलग द्रव्य इसमें, यानी इट इज अ हर्बो मिनरल टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन। इसका रेफरेंस आपको बताती हूँ, ये भेषज रत्नावली के योनि व्यापक के रोग व्याधिकार में बताया गया है। और मुख्य रूप से इसका जैसे नाम ही दिया है नष्ट पुष्प, तो आप आर्तोक्षय, पीसीओडी, लीन पीसीओडी खास करके जहाँ पे बहुत ही ज्यादा आंतों का क्षय होता है, इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। पीसीओडी के केसेस में आप करके देखिएगा, बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट मिल जाता है। हम लोग इस पे अब ट्रायल या कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम कर सकते हैं। आंतोक्षय में जो अलग अलग लक्षण है, यथोचित काले दर्शनम, अदर्शनम, अल्पता, वेदना, इन सभी प्रकार के लक्षणों के लिए, यानी देखिए जैसे कि ये सारी रजनी कुटिया जिसमें अलिगोमेनोरिया यानी कम मात्रा में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जहाँ पे स्कैंटी मेंसेस है वहां पर भी इसका प्रयोग होगा। अनओवुलेशन या ओलिगोओवुलेशन में होगा, ओबेसिटी में भी होगा। ओबेसिटी में कैसे होगा, क्योंकि ओबेसिटी में कई बार ऐसे होता है ना, इरेगुलर साइकिल बन जाता है, मेदा धातु ही अधिक मात्रा में बनता रहता है और बाकी रस धातु का पोषण ही नहीं होता है, रस धातु का पोषण ठीक से नहीं होता है, इसीलिए उसका जो उपधातु वो भी ठीक से नहीं बनता है। तो इसलिए वहां पर भी कर सकते। पीसीओडी में हिस्सुटिज्म होता है, हिस्सुटिज्म यानी कहीं ना कहीं फिर से वही मेदोवृद्धि, रस रक्त की विकृति, हाइपर एंड्रोगोनिज्म है, हाइपर इंसुलिनिमिया है, या पीसीओडी है, इस सभी विकारों के लिए बहुत अच्छे से ये कल्प काम करता है। अभी अगर हम थोड़ा दोषों के पॉइंट ऑफ व्यू से विचार करेंगे तो आर्तोक्षय यानी रस धातु का क्षय, रक्त का क्षय, या हम जैसे दोषों की बात करेंगे तो इसमें वातक की दृष्टि, पित्त का क्षय, ऐसे सब कुछ दोष दुष्य समुच्चना हम लोग मान सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जहाँ पे आर्तों का क्षय है वहां पे हमें पित्त को भी बढ़ाना है, वात दोष को रेगुलराइज करना होगा। और इन सभी के साथ साथ हम अलग अलग प्लांट ट्रीटमेंट के करते, कभी शोधन की आवश्यकता होती है, कभी धातु पुष्टि हम लोग कर देते हैं। तो ये नष्ट पुष्टांक तक रस जो है आप दे सकते हैं 250 मिलीग्राम 2 बीडी की मात्रा में गर्म पानी के साथ दीजिएगा अपान काल में, यानी बिफोर मील इसको हमें देना है। इसके साथ अलग अलग पॉइंट ऑफ केसेस में बताते हैं, जैसे अगर इसमें आपको लग रहा है कि पीसीओडी है तो पीसीओडी में क्या यूज करेंगे, इसके साथ में हम लोग कांचन और गुगुल यूज कर सकते हैं, वरुणादि कषाय का प्रयोग करिएगा, है ना। जहां पे आपको लग रहा है कि एनीमिया या धातु क्षय के कारण ये आर्तोक्षय है, वहां पर हम लोगों को धातु क्षय को कम करना होगा, इसीलिए रस पाचन, रक्त पाचन, धातु का पाचन करिए। फिर लोह कल्प, पुनर्नवा मंडूर, या बाकी सारे जो भी रक्त धातु का निर्माण बढ़ाने वाले जो भी कल्प है, दाढ़ीमावलेय है, द्राक्षावलेय है, ऐसे सभी कल्पों का धातु पोषण का अवरोहन का विचार करके हमें वहां पर काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से नष्ट पुष्टांतक रस ही अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से हम लोगों को यूज करना है, जो काफी अच्छे से इसका रिजल्ट हमें मिल जाता है। ये अलग अलग कंपनियां बनाती है, बैद्यनाथ है, डाबर है, ऐसी सभी कंपनियों का ये बन जाता है। सो आपको अगर ये स्टार्ट करना है तो जैसे पहले ही आप स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका प्रॉपर डेट देखकर उसके डेट के पहले ही हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें गंधक वगैरह भी डाला गया है। सो ये सभी प्रकार से ना केवल रज विकृतियों को दूर करता है, बट जैसे मैंने बताया ये बाकी शुक्र धातु की सभी प्रकार की विकृतियों के लिए भी बहुत अच्छा है। नष्ट पुष्पे नष्ट शुक्रे यूनि शूले च शस्यते, ऋतु शूले क्लेद यूनिया, इन सभी में इसका उपयोग देखा जाता है। तो इन सभी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक आपको टैबलेट फॉर्मेट में मिल जाता है, फिर तो आपको बैलेंस करेगा बिल्कुल बहुत अच्छे से। सो यू कैन यूज इट।
सभी प्रकार के केसेस में दीजिएगा जैसे मैंने बताया। और जहाँ जैसे कुछ प्राइमरी अमेनोरिया में एक टाइम पीरियड हो जाता है फिर भी मेनार्ज नहीं होता है, ऐसे में भी आप कंप्लीट मतलब जो अमेनोरिया है और स्टार्ट ही नहीं होती है, प्यूबर्टी स्टार्ट ही नहीं हुई है, ऐसे जो भी केसेस है इसमें भी हमें धातु का बल कहीं ना कहीं बढ़ाना होता है। तो ऐसे केसेस में भी आप जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं। प्राइमरी टाइप ऑफ अमेनोरिया हमने कई बार डिस्कस भी किया था ना कि स्मॉल यूट्रस हो सकता है या कुछ और ऐसे केसेस है या ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसमें प्राइमरी टाइप का अमेनोरिया होता है, तो उसमें भी जरूर इसका आप उपयोग करिएगा। इसके साथ आप धातु क्षय को कम करने के लिए क्षीरपा कल्पना का प्रयोग कर सकते हैं और साथ में नष्ट पुष्टांतक रस चला दीजिएगा। जहाँ पे प्राइमरी अमेनोरिया है या जहाँ पे से आपको लग रहा है कि भाई टाइम हो गया है फिर भी मेंसेस नहीं आए हैं, वहां पर भी आप कर सकती है ना इसका प्रयोग। इस प्रकार से किया जा सकता है। ये रसौषधि प्रिपरेशन है, तो बहुत सारे इसमें रस और बाकी भी प्रिपरेशन है, मिनरल्स भी है। थोड़ा सा ये जैसे हमने देखा ना कि आत्मक्षय में पित्त को बढ़ाना है, तो वैसे भी इसमें सारे गुण वैसे उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, जो कि स्त्रोतरोध जो भी हुआ है कहीं पर भी जो भी अवरोध हुआ है जिसके कारण जो साइकिल है वो रेगुलर भी नहीं है या स्त्राव ठीक से नहीं हो रहा है, ऐसे में उस अवरोध को दूर करेगा क्योंकि इसमें उष्ण तीक्ष्ण गुण है। तो ये थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण हो जाता है। एंड फिर धात्वाग्नि को भी बढ़ा देता है। इट ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द डाइजेस्टिव फायर। फिर उत्तम आहार रस बनेगा और जाकर जैसे धातु इनहांस होगा, रस धातु इनहांस होगा। और जैसे पीसीओडी में ग्रंथि देखते हैं ना, तो कफोवात की दृष्टि होती है, तो ग्रंथि फॉर्मेशन यानी ग्रंथि में छेदन संप्राप्ति के लिए या लेखन करने के लिए भी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे इसमें वंग भस्म है, लोह भस्म है, अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, ये सारे उष्ण वीर्य वाले द्रव्य है। और फिर कफवात की संप्राप्ति का समन अच्छे से होगा जिससे रासना और काकबाची, कपिकच्चू, दारू हरिद्रा, कुष्ठ, तालिस पत्र, वंशलोचन, मधु, इससे सारे है वो जाकर काम करेंगे। आप कफ का आवरण बनाए ना उसको हटा देंगे और ये वहां की जो पिछलता है, क्लेद है, इन सभी को भी हटा देते हैं। प्रकार से ये पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस कर, जहां पर भी हमें ऐसे लग रहा है कि कोई काम ऑर्गन का, तो कहीं ना कहीं क्षय की संप्राप्ति तो है। तो इस क्षय की संप्राप्ति के लिए वहां पे उस ऑर्गन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन को भी एनहांस करना पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से ये सारे द्रव्य जाकर वहां पे ब्लड को एनहांस, मुख्य के द्रव्य है। एंड कंप्लीट अमेनोरिया या बहुत ही हल्का डिस्चार्ज है और पेन है, शूल को भी कम करता है। शूल को कम करने के लिए इसमें सारे भस्म डाले गए। फिर बर्निंग सेंसेशन या इंसोम्निया, बाद दाह हो, इसमें भी हम लोग दे सकते हैं। नहीं रज अवरोध या आर्तो पीड़ा, इन सभी में आप ये दो टैबलेट्स दीजिएगा। जहां पर बिल्कुल ओमेनोरिया हो, प्राइमरी ओमेन, तिल के काढ़े के साथ, जिसमें तिल गुड़ का काढ़ा जैसे हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं ना, उसी प्रकार से तिल गुड़ के काढ़े लूप वॉर्म वाटर अनुपान के रूप में इसका प्रयोग कर सकती है, जहाँ पे अच्छा इसका क्लिनिकली इफिशियंट है। और फिर सब फर्टिलिटी ड्यू टू पॉलिसिस्टिक्स, तो ये तो इसमें लिए तो एकदम से काफी सुंदर सा काम करने वाला है। अब बाकी साथ में जैसे मणिगुड़, मणिभद्र गुड़ है, चंद्रप्रभावती है या छत्र पुष्पा गुरुची, ऐसे भी देख सकते हैं। ये इसके साथ साथ वो भी देख सकते हैं। अलग अलग हम लोग इसमें विचार पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, रसायन और शत पुष्पा सब कुछ ऐसे देखकर। यस मैम, बोलिए मैं डॉक्टर मंदाकिनी जी, बोलिए। आपका कुछ इसमें अनुभव हो तो बोलिए मंदाकिनी जी, आवाज आ रही है? और कोई बोलना चाहता है तो बोलिए।
यस डॉक्टर दिलकश। जी मैम, बोलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। आवाज आ रही है, बोलिए। जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ मैम, एक पेशेंट है, हम्म 40 इयर्स ओल्ड होंगे, मेन हम्म जेंट्स है। हम्म उनका एजियोस्पर्मिया है और लेफ्ट साइड माइल्ड हाइड्रोक्सिल है, हम्म। और कॉन्स्टिपेशन वगैरह है। बाकी कुछ ऐसा मुझे मिला नहीं, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, हार्मोनल ऐसे वगैरह सब ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मैं उसमें अभी क्या, अभी तो मैं दीपन पाचन के लिए तो मेडिसिन दी हूँ, फिर आगे। हाँ हाँ हाँ। कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह की है? मैं वो सब करवा के आए थे, वही माइल्ड हाइड्रो, ये हाइड्रोसिल आ रहा है लेफ्ट साइड में, और बाकी हम्म हार्मोनल सब सही है। सिर्फ हाइड्रोसिल और बस वही है मैम, एक साइड में ही है। एक साइड में है? पेन, सूजन और मूत्र प्रवृत्ति कैसी है? मैम, उनको अभी 1 साल से ऐसा हो रहा है कि बाथरूम जैसे मूत्र प्रवृत्ति हो रही है तो तुरंत ऐसा लग रहा है कि होता है ना, 2-4 मिनट बाद जाए वॉशरूम, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तुरंत उनको जाना पड़ रहा है। कंट्रोल जल्दी। नहीं हो रहा है? जी, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अच्छा। चंद्र प्रभावती आरोग्यवर्धिनी वगैरह कुछ चालू किया है आपने? तो इसमें अभी प्रतिकर, आरोग्यवर्धिनी, रसपाचक, चंद्रप्रभा, ये सब मैं दी हूँ अभी। थोड़ा सा मैं हम्म, सोचे तो उनको विरेचन करा के और फिर मेडिसिन शुरू किया जाए। क्या करेंगे? विरेचन करवा दिया जाए मैम। हाँ, विरेचन तो करिएगा ही, बिल्कुल। जी। विरेचन तो जरूरी है। स्नेह पान देकर करेंगे या ऐसे ही करेंगे? ये स्नेह पांडे का पंचतीर्थ घृत का, ये क्या वही है हम्म यहाँ पे तो। हम्म हम्म हम्म, ठीक है ठीक है। कॉन्स्टिपेशन भी है पेशेंट को मैम, हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा मैं वही विरेचन के लिए अभी डाली अच्छा। हूँ, आज ही पेशेंट आया हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो मैम, इसमें होगा, रिजल्ट मिलेगा? 40 इयर्स मिल ओल्ड सक पेशेंट में। हाँ, थोड़ा सा एज सेवन का है, पर ठीक है। 7 इयर्स शादी मतलब की होगा मैम। इनफर्टिलिटी है क्या उसमें? मैम 7 इयर्स, यस यस। अच्छा 7 साल हो अच्छा। गए शादी को। हाँ। कुछ ये और कुछ भी विचार थोड़ा सा करेंगे इसमें। रासना वगैरह कुछ दिया, कुछ ऐसे रासना पंचक, रासना सप्त कषाय वगैरह, वरुण वगैरह, वर्णाली, वरुण। एक वर्णाली और का ऐड करिए ना, मैं बताती हूँ। रासना करिएगा, रासना पेन और सूजन कम करेगा। तो कॉम्बिनेशन बना दीजिएगा इसमें, लाइक सूजन कम करने के लिए दूसरे भी कुछ अच्छे द्रव्य है, जैसे रासना, वरुण, पुनर्नवा और एरंड। ये चारों का चूर्ण 125 मिलीग्राम 125 मिलीग्राम लीजिएगा, और गर्म पानी के साथ लीजिएगा ये। क्योंकि देखिए, जी एरंड भी सूजन कम करता है, और फर्दर जो भी डैमेज होना है वो भी कम करेगा। हाँ, वरुण भी वैसे ही काम करेगा। एक वेदना का शमन भी करेगा और सूजन को भी कम करेगा। और ऑलरेडी वरुण ये एक एंटी इन्फेक्शन के लिए भी होता है ना, इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होने देता है। पुनर्नवा भी इसी तरीके से कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है, स्वेलिंग को भी दूर करता है। रासना भी वात शमन करता है, पेन को भी कम करता है। तो ये चार द्रव्य अच्छे काम करेंगे, तो चूर्ण के रूप में इसको दे सकते हैं। जी जी। वरुण कषाय देख तो ठीक है, वो भी दिया जा सकता है, बट फिर मैं भी ये। वही दी हूँ क्योंकि यहाँ पे वही था तो अवेलेबल, वही मैं दिलवाई हाँ, थी। एक सूक्ष्म त्रिफला चला दीजिएगा, एंटीबायोटिक के रूप में भी हो जाएगा। जी जी। सूक्ष्म त्रिफला। जी मैम, और स्पर्म काउंट के लिए मैम क्या इसमें देना हाँ, चाहिए? स्पर्म काउंट मुझे ऐसे लग रहा है ना, विरेचन की बात हम लोग उनको फलद्रुत का पान पान करेंगे, दूध के साथ फलद्रुत पान करवाते हैं। अच्छा अच्छा। एक्रोजोस्पर्मिया की भी बात कर रहे हैं ना आप, है ना? एजियोस्पर्म में जी। फलद्रुत का पान करवाते हैं, दूध ओ। के साथ फलद्रुत का पान भी दिन, जैसे मॉर्निंग में 15 ml वगैरह करेंगे, जी जी। है ना? एक बार ये विरेचन तो हो जाने दीजिए, कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी तो ही काम होगा अच्छे से। यस मैम, इसीलिए मैंने विरेचन में ही डाला है हाँ, और इनको। फिर शिला प्रवांग और फलद्रुत ऐड कर देते हैं इसके लिए। शिला प्रवांग वटी और फलद्रुत दूध के साथ, तो स्नेहन भी होगा, वातशमन होगा, जी और जी। शिला प्रवांग से इस पर भी काम होगा, काउंट पर भी काम होगा। जी मैम। एक बार विरेचन हो जाए तो बहुत सारा सूजन कम हो जाएगी, पेन कम हो जाएगा, तो पेशेंट भी थोड़ा, ये एक प्रकार से वातिक शुक्र दृष्टि कह सकते हो आप इसको, है ना? वातपैतिक ऐसे कह सकते हो। रस रक्त पाचन भी चलेगा, अगर आम पाचन के लिए कुछ नहीं दिया होगा। क्या दिया है आपने आम पाचन के लिए? रस पाचक बड़े दिया है। रस पाचक बटी दिया है, जी। ओके ओके, ठीक है ठीक है।
और पूछिए मैम, इनमें इस केस में पूछिए, बाकी लोग भी। मंदाकिनी जी, डॉक्टर सुचेता जी, पूछिए आपको क्या लगता है। मैम पेशेंट तंबाकू वगैरह भी बहुत ज्यादा लेता है, तो ये मैंने मना कर से रखा है मैम उसको। मैम कनेक्ट ही अभी हुआ तो हाँ, तो तंबाकू का है क्या ज्यादा सेवन? यस मैम। अच्छा। हाँ, भी वो तो मेंटल स्टेट उनको। कैसा होगा, मानसिक ठीक ठाक है, कोई चिंता मैम अभी वगैरह? नहीं, इसी का चिंता है उनको। अच्छा, इसी की चिंता। और बाकी वर्क क्या करते हैं मैम वो? जॉब क्या मैम उनका, वो जॉब नेचर? टीचर है, गवर्नमेंट लोग हैं, गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर। यस मैम, ये ठीक है। स्ट्रेस तो है क्योंकि पेशेंट मतलब बिल्कुल समझ लीजिए रोने लगे थे कि ऐसा बीमारी हो गई है, कोई बीमारी नहीं हुई है आपको। बहुत इसको लेकर स्ट्रेस में पेशेंट ज्यादा है। मैम ब्राह्मी चूर्ण वगैरह भी तो ऐड कर सकते हैं ना, जो आपने शीट पाक बताया उसमें? हाँ, ऐड कर सकते हैं ना। हाँ, ब्राह्मी बोल रहे ब्राह्मी हैं क्या? वगैरह। ब्राह्मी चूर्ण हाँ 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 हाँ। मैम दिया जाए, सब ब्राह्मी रिलेशन के या बाद ही दिया जाए फिर ना। जटामांसी, अश्वगंधा या शिलाजित, ऐसे भी हाँ बोल हाँ, सकते मैम बाद विरेचन के में। बाद ऐड किया जाए या अभी से दिया जाए? हैं। विरेचन के बाद देंगे तो ज्यादा बेस्ट होता है, मुझे लगता है। यस मैम। कोष्ठ शुद्धि मैम के बाद रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ना। जी जी। मैम अरे मैम, हाँ, ये बोलिए। दिलकश मैम, वो कोई जी मैम। मतलब लॉन्ग टर्म का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं चला ना? कोई पहले कोई ये लेकर के भी तो आए होंगे कुछ ट्रीटमेंट कहीं से? नहीं मैम, हाँ वो एलोपैथ मेडिसिन उन्होंने ले रखा है काफी सारा। एलोपैथ, वो किस दिन? आयुर्वेदिक, होम्योपैथ दोनों ले लिया हुआ है उन्होंने। हाँ तो मैम विरेचन करा ही लीजिए, ठीक है। सही है। विरेचन भी मैं डाली हूँ। बाकी मैं मानस मित्रवटी तो मानस मित्रवटी भी ऐड कर सकते हो आप। नींद वगैरह सही है, बीपी वगैरह सही है उनका? हाँ हाँ, बीपी सही है। हाँ तो मैम, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है उनको, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है मैम। अच्छा मैम बस्ती भी चलेगी ना इसमें मैम उनको, एज के हिसाब से, क्योंकि 40 ईयर एज है ना मैम? यस यस यस, मैम दे 40। सकते हैं, बस्ती दे सकते हैं, एरंडमूल बस्ती की भी या चलेगी विरेचन की दशमूल बात की। करेगी। और ना तेल में जैसे आप बला अश्वगंधा वगैरह, एक दिन अनुवासन में बला अश्वगंधा दे सकते हैं ना। तो ये इनहांस भी होगा, एज के हिसाब से भी होगा, बस्ती का अच्छा होगा रोल। हाँ, मात्रा बस्ती का रोल बस्ती। अच्छा है। मात्रा बत्ती भी सकते हैं मैम, चंदन वाला लाक्षया की, अश्वगंधा की। हाँ, पित्त शमन और मैम वात शमन करेंगे, सूजन कम करना है ना, हाँ, सूजन। तो चंदन बला लाक्षा दी दीजिएगा, चंदन बला के लाक्षा साथ दीजिए। मैम दशमूल मिला के देना। हाँ, चंदन बला लाक्षा दीजिए। चंदन वाला लाक्षया, दशमूल। लक्ष्य, यस, और दशमूल भरड़ ऐसे भी दे सकते हैं, चंदन बला लाक्षादी का। जैसे पित्त शमन होगा ना चंदन से या लाक्षा से, हाँ और बला से वात हाँ शमन होगा। हाँ तो वो आप इसके लिए भी, हाइड्रोसिल के लिए भी काम करेगा, और आगे जैसे स्पर्म काउंट के लिए भी काम करेगा। मैम अच्छा मैम, हाइड्रोसिल ज्यादा पड़ा है क्या उनका? नहीं मैम, अपने माइल्ड है, मैम माइल्ड है। वाले नहीं। माइल्ड है, लेफ्ट साइड में एक ही साइड है, माइल्ड है। तब तो फिर विरेचन के बाद तो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर आप वो एक सूक्ष्म कृपा वगैरह चंद्रावली चलाओगे तो वो फिर सही हो जाएगा, और बस्ती से तो और भी सही हो जाएगा। नहीं मैम, बस्ती से तो काफी हम्म। अच्छा हो जाएगा। हाँ हो जाएगा मैम। मैम विरेचन विरेचन के के बाद बाद फिर फिर मैं उनको बताइए। डालती हूँ। हाँ हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। करके देखिए, फिर मुझे बताइए विरेचन के बाद, है ना। यस मैम, विरेचन के बाद मैं ये करती हूँ, उसके बाद फिर देखा हम्म। जाएगा। आ, और वो एक केस थी ना आपकी मैम, इसकी कुछ कैंडिड इन्फेक्शन की वगैरह, हमने देख उस दिन गंधक ज्योति वगैरह कुछ बताया था ना। तो वो क्या हो गया, पेशेंट ठीक है क्या? मैम मुझे इन्फेक्शन की कोई वजह नेटिस कैंडिडेट्स की थी ना? नहीं नहीं, मेरी पेशेंट नहीं थी नहीं मैम। था क्या? अच्छा। और ये नष्ट पुष्टांतक रस यूज करते हैं क्या आप? सुचिता जी, मंदाकिनी बोलिए। मैम हाँ, नष्ट पुष्पांतर का यूज करते हैं मैम, इसमें ही करते हैं, हम्म। पीसीओ वगैरह में किसी को पीरियड्स नहीं आ रहे हो जब यूज करते हैं मैम। हाँ, यस। लीन पीसीओडी में या कहीं पर भी होता है एक्चुअली, आर्तोक्षय हाँ प्राइमरी हाँ या मेनोरिया हो,
या लो मेंसेस होते हैं ना, उसमें भी हो जाता है। मतलब ये सभी प्रकार की रजो विकृतियों के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल इसमें ही होगा, अलिगो में भी होगा। जी मैम, पॉलीमेनोरेजिया में भी कर सकते हैं इसको यूज? पॉली में नहीं करेंगे, पॉली में तो मतलब पॉली ज्यादा होता है ना, तो ये नष्ट हुए हाँ इसको हाँ, बीज को फिर से एक बार करने के लिए काम इंड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है। ओबिलेटरी साइकिल करेगा ना, हाँ, मेंटेन साइकिल को करेगा। ये करेगा। वो पॉलीमेनोरिया में तो ज्यादा होता है ना ऑलरेडी, तो उसमें तो पित्त ज्यादा। शमन करना पड़ता है। इसमें सारे जो भी द्रव्य है धातु पुष्टि और पित्त बढ़ाने वाले ऐसे है, उष्ण वाले है, स्त्रोत अवरोध को हटा देंगे। मैम वो जो मेरी पेशेंट से मैं बारे बात कर रही थी ना थायराइड की मेडिसिन के लिए कल, मैम वो हाँ हाँ, ले रही है अभी भी। उसने अपने डॉक्टर से बात किया होगा कि वो तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही है तो बंद करने कौन को सी बोल वाली रहा है। केस? जो कल मैंने बोला था ना, स्पर्मोडिस्मेनोरिया है, हाँ तो उसको हाँ हाँ थायराइड था। हमने उसका मेडिसिन चालू किया है, तो थायराइड की मेडिसिन वो ले रही है अभी ग्रिपान में। हाँ हाँ तो अब मैं हाँ। कि आपसे कि अगर हम उसका जब संशोधन कम करेंगे तब बंद कर देंगे कि वो खाने देंगे उसको? नहीं, आप हमने, हाँ आपने पूछा था, हमने शायद बंद करने को ही कहा था ना, आपने हाँ, लेकिन ऑलरेडी। उसने बंद नहीं किया। उसके डॉक्टर ने कहा, जो थे, हाँ, उन्होंने कहा था कि अगर वो आयुर्वेदिक कर रही है तो आप 3 घंटे बाद खा लीजिएगा, 3 घंटे में उनका घी पच जाएगा। अच्छा। हाँ, तो वो 3 घंटे बाद खा लेती है अपना दवाई। खा लेती है ना? हाँ, अच्छा, तो मतलब उसने बंद ही नहीं किया? नहीं बंद किया उसने। मैंने उससे कहा बंद करने को, तो उसने क्या किया, अपने डॉक्टर को फोन करके पूछा, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, बंद नहीं करना है अभी, थोड़ा कंट्रोल हुआ है तो 7 आया है। हाँ, तो शायद लंबी दवा चल रही थी तो अभी 7 पे आ गया उसका, तो उन्होंने मना कर थोड़ा दिया है। ऐसे होता है, मतलब मानते नहीं ना ये लोग। तो चलने दीजिए, फिर क्यों आप ये करेंगे, है ना? तो फिर संशोधन क्रम में भी चलाएंगे उसको? कौन से? संशोधन क्रम में? नहीं चलेंगे ना, वो हमारा हमारा चलने दीजिएगा। नहीं नहीं, संशोधन क्रम में उनको बंद करेंगे थायराइड वाला दवा कि चलाने देंगे उनको? हाँ, चलाने देंगे। चलाने देंगे, ठीक है। हाँ, हमारा भी चलने देंगे, ठीक है मैम। क्योंकि वो ठीक। रेडी भी नहीं होगा पेशेंट तो ठीक है। और ऐसे हम भी लाइक बंद। 4 दिन तो मैम बंद करा ही सकते हैं, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे घी पिलाते फिर उसके बाद ऐसे विरेचन का किसका ये नहीं समझेगा, था ना आपका? हाँ, ठीक है मैम, चलने देते हैं, देखते हैं क्या है फिर। हाँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक, थैंक यू। और कुछ है किसी का? मैम, हाँ बोलिए। एक पेशेंट है, वो उसका 4 मंथ एमेनोरिया, मतलब मेरे हम्म। पास केस नहीं आया है। वो किसी डॉक्टर के पास आया था, तो वो हमसे डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आया। 4 मंथ एमेनोरिया, उसको सिफिलिस है, तो उसका क्या है, उन क्या लोगों ने है? सिफिलिस सिफिलिस। सिफिलिस है, अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, वो है। तो अब वो लोग लेवल 2 कराने के लिए सोच रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि आयुर्वेद में आप क्या देते हो। तो ऐसे भी मैम, अगर कोई लेक्चर हो आपके पास तो दे दीजिएगा, या फिर बता दीजिएगा कि हाँ, अगर हम लोग डायग्नोस हो जाए सिफिलिस तो फिर क्या हम हम लोग कल करेंगे। करते हैं ना डिस्कस इसको, सिफिलिस को ना, कैसे विचार नहीं, हाँ, मतलब अभी वो प्रेगनेंसी के लिए चाहते हैं क्या? उनको बच्चा ऑलरेडी है, और जो जांच कराते हैं ना अपन लोग, वीडीआरएल वगैरह, हाँ हाँ हाँ। वो पॉजिटिव आया है, तो उन्होंने फिर जांच कराया तो पॉजिटिव आया है। VDRL पॉजिटिव है? वही। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, होता है मैम, हम लोग अच्छे से, मतलब अच्छे हैं ये चंद्र प्रभावती और शिलाजीत, ये काम करते हैं उस पे भी। और है सारे ऐसे सब, सभी हम लोग दे सकते हैं, सूक्ष्म फला देंगे इसमें, कर सकते हैं ऐसे तो। मैम स्वर्ण एक मैम गैस्ट्रो उनका रस भी जो, अच्छा काम करता है। हाँ बस दे सकते हैं, उनका स्वर्ण मैम ना मक्खी। 20 वीक है, 20 वीक की थी वो, और उनका वो जो होता है ना TPH है, वो रिएक्टिव आया है। VDRL भी पॉजिटिव था उनका। अच्छा। तो वो लोग ना, जैसे पेंसिलिन का इंजेक्शन देते हैं ना वो लोग,
तो हाँ। वो तो पेशेंट चाह रही थी कि मतलब इंजेक्शन तो ले लेगी, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चाह रही थी कि बाद में फिर कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो कुछ साथ के साथ में आयुर्वेदिक भी चलता रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, बोलिए दिलकश मैम, आप क्या ही विचार सकती है? मैम बोलिए मैं सर। तो स्वराज बंगेश्वर रस देती हूँ पूरे 9 हाँ मंथ हाँ। तक। अच्छा बहुत अच्छा अच्छा। रिजल्ट है इसका। चाहे वो हम्म। टॉर्च पॉजिटिव हो या सिफिलिस हो, जो भी हो, फिर ये भी इस तरह के कर्क्यूमिन की भी इन्फेक्शन। दे सकते हैं ना, कर्क्यूमिन कैप्सूल, हरिद्राखंड या कर्क्यूमिन। यस मैम, टॉर्चनिल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं वही स्वराज दे भी सकते देती हूँ हैं। बीच बीच में, यस टॉर्चनिल और वो दोनों मिक्स करके, जैसे एक बार वो यस। दिया तो एक बार वो दिया। मतलब सवेरे वो दिया तो शाम को वो दिया ऐसे, या फिर दोनों मिक्स नहीं, करके? जैसे महीने दिन टॉर्चनिल दे दिया तो फिर उसके बाद 1 महीने स्वराज बंगेश्वर अच्छा, दे दिया ऐसे। अल्टरनेटिव करके एक महीने। यस मैम, अल्टरनेट करके। एक ना रक्त शुद्धि वैसे के लिए आपने मंजिष्ठा की दीजिए, मंजिष्ठा वटी या मंजिष्ठा आदि कषाय काढ़ा, महामंजिष्ठा आदि, या फिर मंजिष्ठा गुरुची हरितकी ऐसे चूर्ण करके दीजिए, वो रहेगा। टर्मरिक जरूर यूज करिएगा, हल्दी हरिद्रा या कैप्सूल का कर्मी इसमें काम करेगा ना, ये एंटीबायोटिक के रूप में भी होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है ना हरिद्रा, जी। वो चला के देखेंगे, है ना? ठीक है रिपोर्ट शेयर करिए एक बार वंदा की। नहीं, मैम, रिपोर्ट नहीं है, ऑनलाइन पेशेंट है ना, जैसे अच्छा तो ऑनलाइन पेशेंट चार जगह पूछते हैं, बात करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी अच्छा उनकी गायनी को उन्होंने दिखाया हुआ है, तो वो सारा इंजेक्शन विजेक्शन जो उन्होंने बोला वो लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको मन में शंका बनी हुई है कहीं कुछ ऐसा हो न जाए, तो कुछ इसमें भी हाँ ट्राई कर लेते हैं। आजकल हाँ ज्यादा पैथी चल पड़ी है, तो हर जगह लोग ट्राई करते थे, तो फिर ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, ये इतने सारे से हो जाता है ट्रीट। जी ठीक है। ये चालू करिए, अभी मैडम ने भी बोला, और ये मैंने, नीम भी कर सकते हैं, नीम की कैप्सूल भी सकते हैं, बेस्ट होती है वो भी। जी वो वो भी सारा काम करेगा, नीम भी। जी मैम। यानी एंटीबायोटिक के रूप में, या सभी उसका जंतुनाशक क्रिया होगी, सब कुछ होगा उसमें। तो एक फिरंग रोग के जी मैम। जैसे आयुर्वेद में तो अलग जी ही है, तो मैम फिर अंदर बोला आपने, तो चौप चिन्नी आदि चूर्ण भी चलेगा ना इसमें? हाँ, चोपड़ी चूर्ण भी चलेगा, बिल्कुल चोपड़ी भी अच्छा होता है। जी। गंधक रसायन से ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी ना, वो तो एक चंद्र रसायन ही है। प्रभावती चौप चिन्नी आदि चूर्ण। हाँ, रसायन जी तो है ना। ठीक है ठीक ठीक है मैम। है ठीक है। फिर दिलकश मैम बताइए, फिर आपका हो जाने के बाद केस का, और आप भी बताइए, ठीक है? यस मैम। और कुछ है तो बताइए, तो फिर आज के लिए रुकते हैं। नष्ट पुष्टांत रस को हमने आज देखा, ठीक है।